आवाज आ रहा है हमारा? हेलो, यस आ रहा। एक बार आकाश को बोल तो ज्वाइन कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं। आकाश को मैसेज कर दो। आकाश हो गया, एक और लड़का था ना। उसको भी नंबर है नहीं, रेगुलरली आते एक बार उनको मैसेज डाल दो कि ज्वाइन कर लें। आपको अभी तक जो पार्टिकुलर टॉपिक हो गया, कुछ भी अभी तक जो पढ़ा है क्लियर कर देंगे। दिगंबर सैनी और आकाश, इन दोनों को बोल दो। चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो में हमारा सबसे पहला असम्पशन यही था कि हम लोग को हाई कर्वेचर फ्लो को इग्नोर करना है और हम ये जूम करके काम करेंगे कि आपका एनर्जी स्लोप और आपका फ्लो लाइन, ये दोनों आपका बेड स्लोप, ये दोनों मैच नहीं कर रहा होगा। इसी असम्पशन पे हम लोग काम कर रहे थे और उसी के बेसिस पे हम लोग आगे डेरिवेशन की। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डेरिवेशन ले आते हैं जो कि वो कहता है डिफरेंशियल ऑफ आपका एनर्जी विल बी डिफरेंस ऑफ स्लोप लाइन और आपका एनर्जी लाइन। इसमें से आपको तीन अलग अलग टर्म थे। एस नॉट एस एफ था जी का स्लोप और आपका एस डब्ल्यू था वाटर फ्री वाटर सरफेस का जो स्लोप था वो। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही हमारी?
आवाज आ रही है? योगेश्वर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, यस तो आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे, और हमारे पास ये एक इक्वेशन आया था जो कि से रिलेटेड था, और बेट स्लो का जो इक्वेशन था उससे। फिर रेक्टेंगुलर का कुछ एजम्पशन लेते हुए के साथ हम लोगों ने ये एक इक्वेशन डिराइव किया जहाँ पे हम लोग को टोटल एनर्जी का जो स्लोप, मतलब आपके जो वाटर का सरफेस का जो स्लोप आ रहा था, मतलब वाटर लेवल, उसको हम लोगों ने आपके नॉर्मल डेप्थ और आपके क्रिटिकल डेप्थ के बेसिस पे हम लोगों ने हमने देखा था मैनिंग और चेजी दोनों के इक्वेशन के रिस्पेक्ट में आपका अलग अलग रिलेशनशिप आता है। यहाँ पे मैनिंग के अलग अलग कोएफिशिएंट आएंगे मैनिंग का। इसमें अगर आपका नेगेटिव है तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने दोनों में कौन से खास मेथड आया उससे हमारे लिए क्या आपको वो क्या होगा, वो हम लोगों ने लिए क्लासिफिकेशन क्या राइज कर रहा है, का जो ये लेवल है राइज कर रहा है नॉर्मल लेवल। अगर राइज कम हो रहा है, काउंट पे हो रहा था, ये कैसे S0 माइनस SW विल बी इक्वल टू चेंज इन। दूसरा सिनेरियो है कि आपका वाटर लेवल बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ये माइक बन रहा था। फिर उसके बाद हमारे पास अगर नॉर्मल डेप्थ लाइन ये है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस समय हमारे पास ये लेवल, ये इक्वेशन आप यहाँ पे अभी देखेंगे। अभी तक हमने जो देखा था सारा हम लोग एनालिटिकल एक मैथमेटिकल अप्रोच के हिसाब से भी छोटा सा हम लोग को देखना है, वो भी आप आपका हमारी क्या नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ सर, कट कट के आ रही है। थोड़ा नेटवर्क सर कट जाता एक सेकंड वेट करो। सर स्क्रीन भी हैंग हो रही है। मौसम खराब है इसलिए हो रहा है। सर नेटवर्क इशू हो रहा है सर, मौसम खराब है इस वजह से। अच्छा चलो देखते हैं, अगर ज़्यादा इशू होगा तो बताना, नहीं तो अभी जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। अभी दिख रहा, आवाज आ रही है अभी? सर ठीक सर। तो कट कट के आ रही है। देखा था सभी को कट के आ रही है, एक दो लोगों को आ रही है? नहीं सर, क्लियर आ रही है। यही से क्लियर आ रही है। यस सर, क्लियर नहीं आ रही जिनको सर। कट के एक दो लोगों को क्लियर आ रही है, इसका मतलब आपके हमारे तो एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको नेटवर्क इशू है तो आप एक बार अपना डिवाइस को, मतलब ऐप को बंद कर फिर से स्टार्ट कर, फिर एक और ऑप्शन आता है नेटवर्क में जाके LT फोर्स करना होता है आपको, एक बार देखोगे तो वहाँ से भी आपका नेटवर्क थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, मौसम तो खराब है सर यहाँ पे इसलिए। सर टीम ऐप में एरर आ रहा था पहले में। क्या टीम ऐप पे एरर आ रहा था सर, पहले मैंने भी कनेक्ट किए थे, फिर मैंने दोबारा अपडेट करके वापस चालू किया है, तब सही आई। अच्छा ठीक है,
बाकी लोग भी ये कर लो, आपका अगर एरर है तो उसको वहाँ से। तो बेड्स यहाँ पे आपने एक टर्म देखा था आपका क्रिटिकल स्लोप या फिर क्रिटिकल डेप्थ के बारे में। मतलब जनरली जो हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ एग्जैक्टली बोलते नहीं है, लेकिन क्रिटिकल स्लोप के बारे में बात किया था। तो क्रिटिकल स्लोप के बारे में हमने देखा था कि जहाँ पे आप ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लोप हो रहा था उसको क्रिटिकल स्लोप कहेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ आ रहा था उसको हम लोग YC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमारे पास YC पता चल जाता है या तो हम तो उसके बाद बाकी नॉर्मल डेप्थ या फिर क्रिटिकल डेप्थ में आप लोग रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने 3 तरीके से डिफरेंट अलग अलग स्लोप डिफाइन किए थे, माइल्ड स्लोप, स्टीप और क्रिटिकल। अगर स्लोप आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो उसको हॉरिजॉन्टल स्लोप कह देते हैं। अगर स्लोप हम लोग कहते हैं एडवर्स होता है, इसका मतलब हम लोग पानी का लेवल, मतलब आपका बेड का जो स्लोप है नीचे गिरने की जगह ऊपर उठ रहा होता है, ऐसा सिनेरियो होता है तो हम लोग कहते हैं इसको एडवर्स स्लोप। यहाँ पे बेसिकली कहते हैं स्लोप विल बी लेस देन 0। ये 5 अलग अलग सिनेरियो हो जाता है, इनके बेसिस पे रिलेशनशिप भी हमने ये देखा था। अगर आपका बेड स्लोप से, अगर आपका जो स्लोप स्टडी कर रहे हैं वो अगर क्रिटिकल स्लोप से कम है तो आप देखेंगे डेप्थ ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा। अगर देखेंगे स्लोप से ज़्यादा है आपका एग्जिस्टिंग स्लोप, तो कहेंगे कि आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल कम होगा। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने 3 तरीके के लाइन डिफाइन किए थे। जो एक लाइन आपका, एक लाइन हो गया आपका बेड स्लोप का लाइन, एक हो गया CDL जहाँ पे कहते हैं आपका क्रिटिकल डेप्थ लाइन, जहाँ पे आपका YC मेंटेन होता है। YC मेंटेन तब होता है मतलब अगर क्रिटिकल स्लोप के करस्पॉन्डिंग फ्लो हो रहा है तो कहेंगे YC जो डेप्थ है। दूसरा डेप्थ लाइन हो गया वो आपका NDL हो गया, नॉर्मल डेप्थ लाइन। ये मेंटेन करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म फ्लो मेंटेन हो। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने अब हमको क्या करना है, फ्लो के नेचर को क्लासिफाई करना हो। तो पहला एग्जांपल हमने वो माइल्ड स्लोप का किया था। माइल्ड स्लोप के सिनेरियो में हमने देखा डेफिनेशन में ही यहाँ पे हम लोग क्लासिफाई किए थे, वहाँ पे हमने देखा कि आपका माइल्ड स्लोप के सिनेरियो में आपका Y0 YC से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, NDL की जो लेवल है वो आपके CDL से ज़्यादा होगी। ये आपके माइल्ड स्लोप का कैरेक्टरिस्टिक है। इस चीज़ को एज्यूम करते हुए हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ पे देखा कि आपका NDL ऊपर रहेगा, CDL नीचे रहेगा। अलग अलग सिनेरियो में अगर आपका फ्लो का लेवल एक लाइन से दूसरे जोन में जा रहा होता है तो उस समय क्या स्लोप होगा, उसी को हम लोग को बेसिकली स्टडी करना था। हम लोग बात कर रहे थे अगर आपका फ्लो NDL पे हो रहा है और आपके फ्लो लेवल को राइज होना है, फॉर एग्जांपल डैम का जो सिनेरियो है, तो आपका फ्लो लेवल का M1 स्लोप आपने देखा। सिमिलरली जब M2 की बात कर रहे होते हैं, जब आपका नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो हो रहा है और पानी आपका कहीं फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपका वाटरफॉल का सिनेरियो आ रहा है, तो कैसा होगा। और सिमिलरली M3 के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पे आपका नीचे से, मतलब फ्लो अगर आपका CDL के नीचे फ्लो हो रहा है और आपको CDL पे रीच करना है, उस सिनेरियो में क्या होगा। तो ये यहाँ तक हमने कहा था आपके माइल्ड स्लोप के बेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए थे, वो हमने देखा था। इसी के करस्पॉन्डिंग बाकी चारों जो हमने क्लासिफाई किए थे स्लोप के नेचर, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को ये देखना है फ्लो का नेचर क्या होगा। और उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें बेसिकली हम लोग इनके कॉम्बिनेशन में फ्लो कैसा होगा, इस टाइप की चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ तक चीज़ें हमने आपको ये भी बताया था कि अगर कर्वेचर हाई है, मतलब कि यहाँ पे आपका तो आपका बेसिकली GVF के जो करस्पॉन्डिंग अजम्पशन थे कि हमारे पास स्टीप चेंजेस नहीं होंगे, उस टाइप की चीज़ें हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो आप उसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे भी किया था। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं आपके स्टीप स्लोप के सिनेरियो में, वहाँ पे क्या होगा चीज़ों को। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये बताइए पहले। यस सर। तो अब हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन में जा रहे हैं, वो स्लोप में क्या होता है वो देखेंगे। स्टीप स्लोप कहने के बाद हुआ, इसका मतलब आप कह सकते हैं आपका बेड स्लोप जो होगा वो क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा है। बेड स्लोप क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली आप Y0 मतलब NDL का जो लाइन होगा अब आपका CDL से नीचे होगा। नॉट का मतलब हो गया आपका जो नॉर्मल, और C का मतलब हो गया आपका क्रिटिकल। तो आपका जो ग्राफ बनेगा फाइनली अब वो ऐसा बनेगा। यहाँ से हम इसी डायग्राम को कॉपी कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, कोई अलग से सेपरेट इशू ना हो। अगर हम यहाँ पे देखें जो आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग यहाँ पे तो नेक्स्ट पेज में ही देखते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है, ये सब तो अभी
एम नॉट, ये सब आपको भी इन्वॉल्व नहीं हुआ यहाँ पे। ये जो रीजन ऑफ हाई कर्वेचर आपको मतलब नहीं था, ये भी हमने यहाँ पे मूव कर दिया। M3 की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जोन आपका यहाँ पे 1 2 3 यही रहेगा। चीज़ें में आपको क्या बदल रही है, आपका जो CDL है वो अब ऊपर चला जाएगा और NDL नीचे रहेगा। जो हमने यहाँ पे आपको डिफिनेशन में ही आपको बताया था, स्टीप स्लोप के सिनेरियो में क्या हो रहा है, आपका S0 SC से ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली आपका Y0 जो है YC से कम होगा। Y0 आपका NDL रिप्रेजेंट करता है, YC क्रिटिकल लेजर फ्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब CDL को रिप्रेजेंट करता है। CDL ऊपर होगा, NDL आपका नीचे जाएगा। तो इसको ऊपर नीचे हम लोग अगर शिफ्ट करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, आपका NDL नीचे आ गया और ऊपर रहेगा। सिमिलरली जोन आपका 1 2 3 सिमिलरली मेंटेन रहेगा, और यहाँ पे इनका जो नॉमेनक्लेचर है उसको भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब Y0 जो है आपका यहीं तक रह जाएगा, और CDL जो है इंक्रीज करके YC की जो वैल्यू है अब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका YC। और ये हो गया आपका Y0। ठीक है, स्टीप स्लोप का आपका जोन जैसा हमने पहले क्लासिफाई किया था, सिमिलरली सेम पैटर्न पे आपका यहाँ पे तीनों जोन भी रहेगा। जोन 1 2 3 जो कि हमने पहले किए वाला आपका यहाँ हेडिंग है, इसका जगह रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास वही सिमिलर जो पहले क्वेश्चन थे, अगर आपका फ्लो CDL से अपर लेवल पे आ रहा है तो फ्लो का नेचर क्या होगा। अगर आपका CDL से NDL की तरफ आपका फ्लो जा रहा है, स्लोप का नेचर क्या होगा। ये सारे नॉर्मल जो पहले क्वेश्चन थे वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। तो पहला आपका सिनेरियो आ गया, मान लेते हैं फर्स्ट केस, मतलब फर्स्ट जोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाले जोन के बारे में बात कर रहे हैं। पानी, इसका मतलब आपका Y इज ग्रेटर देन YC। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल हम आपको अगेन मैथमेटिकली बता रहे हैं ताकि आपको बाकी कैलकुलेशन खुद से खुद। तो पहला जोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, YC। हमें ये ऑलरेडी एजम्पशन से पता है कि YC Y0 से बड़ा है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली Y0 से ये। तो इसका मतलब हम अगर इसको जैसे जो पुराना फॉर्मेट में हमें चाहिए, जो ज़रूरत था, Y0/Y, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। सिमिलरली YC/Y कहेंगे तो ये भी लेस देन 1 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, dy/dx की वैल्यू चाहिए। बेसिकली यही फाइंड आउट कर रहे थे कि क्या होगा, dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा। ये देखो हमारे पास जो इक्वेशन था, अगेन पुराना इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, यही वाला जो इक्वेशन है वो। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको क्या, इसको इक्वेशन को उठा के ले चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे ये सारे पैरामीटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेचर ऑफ कर्व आपका कैसा आ रहा है। यहाँ पे लेट्स से देखो, यहाँ पे आपको बोला क्या जा रहा है, Y0/Y की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये 1 से छोटी, वैल्यू भी 1 से छोटा होगा। इसका मतलब पूरा का पूरा ऊपर नॉमिनेटर वाला टर्म है 1 माइनस समथिंग वैल्यू लेस देन 1, तो ये वाला ऊपर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला टर्म भी सिमिलरली पॉजिटिव होगा। तो आप कह सकते हैं dy/dx की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? यस सर। इस मतलब हम लोग पानी लेवल होगा वो आपका राइजिंग लेवल का होगा, राइजिंग भी कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं बैक वाटर कहते हैं इसको, पानी जो जमा होने लगता है उसको कहेंगे। तो यहाँ पे वाटर के कलेक्शन की इशू हो रही होगी और पानी आपका यहाँ पे जमा हो रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? यस सर। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जा रही है तो यहाँ पे dy/dx आपका S0 के बराबर नहीं हो रहा है। पिछले केस में हमने क्या देखा था, अगर y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जा रही है तो उसमें क्या होता था, हमारा लगता है कैलकुलेशन, हाँ पिछले केस में हमने देखा था अगर y इन्फिनिटी हो जाता है
तो dy/dx की वैल्यू जो है s0 के बराबर। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे स्लोप मैच किया था वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा था, फिर s0 के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो s0। यहाँ पे उस टाइप से कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये सारे टर्म जो है इन्फिनिटी नहीं हो जा रहे, मतलब कि अगर y इन्फिनिटी हो रहा है तो ये हम नहीं कह सकते, या फिर y की वैल्यू बहुत हाई हो रही है तो ये नहीं कह सकते कि आपका जो पूरा का पूरा टर्म है वो s0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका कर्व का नेचर जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। हमने एक और चीज़ आपको पहले भी देखा था कि अगर आपका फ्लो YC पे हो रहा है, मतलब आपका क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, तो उस सिनेरियो में अगर फ्लो YC पे हो रहा है, y इज इक्वल टू YC हो रहा है, तो यहाँ पे आप dy/dx की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी जो है। अगेन सिमिलरली अगर यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल टू YC हो रहा है, तो नीचे वाला जो टर्म होगा वो आपका 1 हो जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी हो रहा है। अगेन यहाँ पे जो स्लोप का कर्वेचर आएगा वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और आगे जाके ऐसे जाएगा, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, आगे ऐसे जाएगा। सिंपल राइजिंग जो कर्व होता है वैसा होगा। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा, और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका स्लोप परपेंडिकुलर कहीं हो रहा है तो यहाँ पे हाई कर्वेचर होने के कारण इसको डॉटेड लाइन, ये जो कर्व हुआ इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे S1 से। पहले जो माइल्ड स्लोप के सारे कर्व का जो प्रीफिक्स था वो M था, स्टीप स्लोप के सारे कर्व जो होंगे उनका प्रीफिक्स। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर हम लोग वापस देखते हैं कि पानी का लेवल NDL की तरफ मैच कर रहा है, अगेन एक और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं। अगर पानी का लेवल NDL पे मैच कर रहा है तो इसका मतलब कह सकते हैं विल बी, मतलब जोन 2 में फ्लो के बारे में बात हो, तो इस जोन में फ्लो के बारे में बात हो रहा है, तो इसका मतलब पानी का जो लेवल है CDL से कम है लेकिन NDL से ज़्यादा है। तो पानी का लेवल कैसे हो जाएगा? y0 विल बी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन y, और विच YC। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे y0/y की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये y0/YC, सॉरी YC/y की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है क्या चेंज हो गया है? आप होगा नोमिनेटर का जो फॉर्मेट होगा dy/dx, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नोमिनेटर में देखो तो ऊपर वाला जो टर्म है लेस देन 1 होने के कारण पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला टर्म ग्रेटर देन 1 होने के कारण निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण dy/dx पूरा का पूरा अपने आप में निगेटिव है। तो इसका मतलब पानी का लेवल आपका फॉल करेगा। और हमने ये भी देखा था कि अगर y इज इक्वल टू y0 हो जा रहा है तो आपका dy/0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग स्लोप का डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा होगा। कर्वेचर एक मिनट से बन नहीं रहा। ये जो कर्व होगा ऐसा होगा, और अगेन यहाँ पे परपेंडिकुलर होने के कारण चीज़ों को यहाँ पे डॉटेड दिखाएगी। ये एंगल भी यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और जो कर्वेचर का नाम होगा इसको हम लोग कहेंगे S। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। और सिमिलरली वही आपका अगर नीचे से आपका 0 लेवल से y इज इक्वल टू 0 से NDL पे रीच कर रहे हैं तो आपका स्लोप का नेचर जो होगा मोर लेस ऐसा होगा। ये होगा आपका S3। यहाँ पे अगेन परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे भी अगेन डॉटेड ही दिखाया जाएगा। एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिकल देखना चाहो तो जो माइल्ड स्लोप का एग्जाम्पल था सेम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। बस फर्क ये रहेगा कि आपका CDL ऊपर चला जाएगा, NDL नीचे रहेगा, क्योंकि तो यहाँ पे भी आपका सिमिलर जो आपका डैम होने के कारण सिनेरियो बनेगा वो होगा। अगर आपका बेसिकली कहेंगे अगर आपका सुलिस गेट के अंदर नीचे से फ्लो हो रहा है तो आपका ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे आपको कंट्रास्ट देखिए क्या हो रहा है। सुलिस गेट के नीचे से अगर फ्लो हो रहा है और आपका स्लोप पहले माइल्ड स्लोप था, अगर आपका मतलब माइल्ड स्लोप में फ्लो हो रहा है तो आपका कर्वेचर यहाँ पे ऐसा बनेगा। एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। माइल्ड स्लोप में हमने ये देखा था, अगर हम लोग देखते हैं अगर स्टीप स्लोप में सिनेरियो सेम रहता है तो क्या होता है। स्टीप स्लोप के समय में हमने देखा था कर्वेचर का आपका नेचर बदलेगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास CDL की लाइन थी ऊपर जाएगी, NDL की लाइन नीचे आएगी, ऐसा है। ठीक है,
यहाँ पे जो M3 बन रहा था ऐसा वैसा M3 अब नहीं बनेगा। अब यहाँ पे स्लोप जो होगा वो आपका S3 के टर्म में होगा, और S3 का कर्वेचर हमने देखा था दूसरा था, ठीक है। S3 का कर्वेचर दूसरे स्टाइल में था, वो देखो कैसा था। जंप तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन S3 का जो कर्वेचर है, अब यहाँ से यहाँ तक नीचे पानी आपका RVF जो था पहले भी बन रहा था, इसके बाद आपका पानी का जो कर्वेचर है कुछ ये बनेगा S3, ठीक है। तो वही आपको डिफरेंस क्वेश्चन में आपको कई बार पूछा जाएगा, और इसी के बेसिस में जब आपको डिज़ाइन वगैरह की ज़रूरत होती है तो उसका देखेंगे कि क्या होता है। और यहाँ पे चूंकि NDL से CDL में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको हाइड्रोलिक जंप की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंस आपको ध्यान रखने होंगे, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए। और ये स्लोप माइल्ड नहीं रहेगा, आपका स्टीप हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बताइए स्टीप में अगर आपका स्लुइस गेट के अंदर फ्लो हो रहा है तो फ्लो का नेचर क्या होगा, हाइड्रोलिक जंप की जरूरत होगी नहीं होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। स्टीप के होगा, कई क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, स्टीप स्लोप का बताइए, माइल्ड स्लोप का बताइए, क्रिटिकल स्लोप का बताइए, इस टाइप के। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। सिमिलरली अब हम लोग आगे वाले एग्जांपल पे पढ़ते हैं, मतलब कि अभी तक हमने दो देखा, माइल्ड स्लोप और स्टीप स्लोप देखा। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका क्रिटिकल स्लोप में बेसिकली क्या कह रहे हैं हमारा बाय डेफिनेशन ही हमने देखा था। क्रिटिकल स्लोप का मतलब बेसिकली क्या हो गया आपका S0 विल बी इक्वल टू SC। बाय डेफिनेशन हम लोग कहेंगे Y0 विल बी इक्वल टू YC। इससे कहने के कारण क्या हुआ, आपका बीच वाला जो जोन बनता था NDL और CDL के जोन में, अगर इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली आपका NDL और CDL सेम हो गया, यहाँ पे कह सकते हैं मतलब हो गया अगर आपका दोनों लाइन बराबर है, NDL एंड CDL आपका सेम हो गया। बीच में जो जोन बनता था, तीन जोन हम बना रहे थे इस एग्जांपल में भी देखिए, तीन जोन था आपका, एक जोन ऊपर वाला, एक जोन नीचे वाला और एक बीच वाला जोन। अगर हम कहते हैं CDL और NDL आपका एक हो जा रहा है, तो आपका बेसिकली क्या हुआ, बीच वाला जोन जो होना चाहिए था ये आप खत्म हो गया, दोनों मिलके एक ही चीज बन गई, है ना। तो समय अगर ये सेम बन जाता है तो आपका बेसिकली कहेंगे बीच वाला जोन गायब हो गया, तो आपके पास जोन बचा 1 और 3 सिर्फ, इसके अलावा आपके पास कोई जोन नहीं बचा। तो अगर हम सेम एग्जांपल को यहाँ पे दिखाते हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, CDL और NDL आपका एक हो जाएगा, तो आपको बीच वाला कुछ आपका बचेगा ही नहीं, ये वाला टर्म आपका खत्म हो गया, ये जोन 2 खत्म हो जाएगा, CDL और NDL आपका एक ही लाइन हो जाएगा। तो हम लोग अगर कहेंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, सेम आपका जो एजम्पशन पहले था, मतलब ये जैसा कैलकुलेशन किए थे सेम रहेगा, और आपका CDL NDL आपका मर्ज कर जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। तो आपका नेचर ऑफ कर्व भी सिमिलर रहेगा, आपका जो YC हमने ऊपर करके दिखाया था वो आपका नीचे हो जाएगा। ये आपको याद रखने में, मेरे चीज़ों को कंपेयर करके रखोगे तो आपको याद करने में। और ये कर्व का जो नाम होगा वो S1 और S3 लिखने की जगह हम लोग यहाँ पे कहेंगे इसका कर्व का नाम C1 और C3। और सेम जैसे वहाँ पे हमने डिराइव किया था वैसे ही रहेगा, NDL और CDL यहीं पे रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, एक लाइन को हम लोग यहाँ पे NDL और एक ही लाइन को CDL लिख देंगे, और नेचर ऑफ कर्व आपका ऐसा रहेगा। आ रहा समझ में? यस सर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्या, कि आप लोगों को समझ वही लग रहा है कि नॉर्मल है, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है? नॉर्मल है सर, नॉर्मल है सर इसमें। नॉर्मल है, यस सर, बस ध्यान रखना पड़ेगा कंडीशन का। हाँ कंडीशन ध्यान रखते हुए आपको ये, जैसे कि हमने आपको टोटल बताया था, टोटल 12 तरह के सिनेरियो, 12 में से तो अगर आपको एक भी अगर ध्यान में ना, एक पूरा का पूरा सेट ध्यान में, तो आप आपस में कंपेयर करके अपने आप बाकी को डिराइव कर पाओ, ठीक है। तो अभी 12 में से हम लोगों ने कितना देख लिया, कितने तरीके का स्लोप, यहाँ पे 3 माइल्ड स्लोप के 3 तरीके हो गए, स्टीप स्लोप के 3, 8 हो गए क्रिटिकल सर। स्लोप के 2। तो टोटल आपने 8 कर लिया, 2 और है हॉरिजॉन्टल और एडवर्स। हॉरिजॉन्टल एडवर्स थोड़ा सा सेपरेट केस हो जाता है, तो वहाँ पे हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि क्या होगा। क्रिटिकल स्लोप हमने देखी, हॉरिजॉन्टल सिनेरियो में क्या हो रहा है, मतलब आपका पानी का जो फ्लो है आपके हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं फोर्थ केस क्या हो गया आपका,
हॉरिजॉन्टल स्लोप। इसका मतलब क्या है, आपका जो बेड स्लोप है ये ऐसा है, बेड स्लोप ऐसा है, तो यहाँ पे आपका एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि फ्लो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा प्रैक्टिकली, नॉट मतलब यूनिफॉर्म फ्लो विल नॉट एग्जिस्ट कह सकते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो विल नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपका पानी लेवल फ्लैट है तो आप ये नहीं कह सकते पॉसिबल ही, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका y जो नॉर्मल होगा वो आपका एग्जिस्ट करेगा इन्फिनिटी से। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन था q इज इक्वल टू 1/n by रेज़ टू द पावर 5/3 और s नॉट रेज़ टू द पावर। यहाँ पे क्या हो रहा था, b एक q जो है एक फाइनाइट वैल्यू, लेकिन राइट साइड पे देखेंगे s नॉट की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो प्रैक्टिकली yn जो यहाँ पे था वो एक इनफाइनाइट जब तक नहीं होगा तब तक ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अगेन ये थ्योरेटिकल चीज़ें आ जाती हैं, तो उसी हिसाब से इसको ध्यान में रखने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहेंगे, आपका नॉर्मल एनडीएल लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका सीडीएल लाइन जो एक था वो आपका एग्जिस्ट करेगा। ये लाइन होगी आपका सीडीएल एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ऊपर वाला जो जोन हुआ ये जोन 2 हुआ, ये जोन 3 हो गया। जोन 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे क्योंकि वो इन्फिनिटी के ऊपर जाएगा। मान लो एक लाइन आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम लोग कहते हैं कि एनडीएल है आपका, और ये इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी के ऊपर तो कोई लाइन आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि जोन 1 आपका एग्जिस्ट यहाँ नहीं होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे अब आपको फ्लो का जो कर्वेचर होगा वो हम आपको बता रहे हैं। फ्लो का कर्वेचर आपका एक ऐसा होगा, सीडीएल पे जो आपको याद रखने के लिए एक और चीज ध्यान रखना है, जब भी सीडीएल से कोई भी लाइन रिलीज होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर मैच करेगी, और जब भी हम लोग अगर बेस लेवल से कोई भी लाइन रिलीज करेंगे वो हमेशा उस हिसाब से, अगर आपको याद रहेगा तो आप बाकी आपकी बात चीज़ें याद। यहाँ पे भी आपका यहाँ पे देखो फ्लो स्मूथ है, यहाँ पे आने के बाद सीडीएल पे आने के बाद आपका ये परपेंडिकुलर टाइप का बन जाएगा। परपेंडिकुलर बनने के कारण यहाँ पे इसको हम लोग डॉटेड से दिखाएंगे, और सिमिलरली इसका जो नाम होगा इसको H2 कहेंगे, हॉरिजॉन्टल इन जोन 2। और नीचे जो पानी का जो लेवल अगर राइज करेगा तो उसका कर्वेचर ऐसा होगा, ये भी परपेंडिकुलर होने के कारण इसको डॉटेड दिखाएंगे और इसका नाम होगा H3। और इसको हम लोग अगर डॉटेड दिखा दें, यहाँ पे डॉटेड आएगा। ये ध्यान रखना है जब भी एग्जाम में अगर डायग्राम बनाने को बोला तो आपको डॉटेड जरूर दिखाना है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे हाई टर्बुलेंस वाले रीजन आ रहे हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल आपका, यहाँ तक ये क्लियर है? सर यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एनडीएल इज नॉट डिफाइंड, एनडीएल इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि हमने अभी आपको यहाँ पे बताया कि अगर एस नॉट 0 हो जा रहा है तो आपका क्यू फाइनाइट होने के लिए वाई नॉट वाई एन की वैल्यू को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। फाइनाइट हो नहीं सकता, तो बेसिकली कहते हैं यहाँ पर लास्ट सिनेरियो क्या हो गया आपका एडवर्स स्लोप। एडवर्स स्लोप मतलब आपके स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो बेसिकली कह सकते हैं आपका कर्वेचर, मतलब कि पानी का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा। मतलब अगेन यहाँ पे भी आप कहेंगे कि आपका यूनिफॉर्म फ्लो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एनडीएल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अब इस केस में क्या हो रहा है, एस नॉट की जो वैल्यू वो नेगेटिव हो जा रही है। एस नॉट की वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी आप वाई एन डिफाइन नहीं कर सकते। एडवर्स स्लोप के बारे में अगर हम लोग लिखें तो अगेन यहाँ पे भी सिर्फ सीडीएल एग्जिस्ट करेगा, सीडीएल एग्जिस्ट करेगा तो सिर्फ सीडीएल एक बना देंगे, एनडीएल हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। और सर स्क्रीन पॉज है CDL सर, स्क्रीन तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, चल रहा है स्क्रीन में कोई यस दिक्कत सर नहीं है। अब शो हो रही है वो सही सर, चल बहुत रहा है। लेट शो होती है सर बहुत। हेलो यस सर दिख रहा है स्क्रीन या नहीं दिख रहा है? यस सर सही है, दिख रहा है सर। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो जोन होंगे ये हो गया जोन 2, ये हो गया आपका जोन 3, और यहाँ पे जो एडवर्स होने के कारण यहाँ पे जो कर्वेचर बनेगा वो सिमिलर जो आपका हॉरिजॉन्टल का बन रहा था सिमिलर यहाँ पे बनेगा, लेकिन नाम यहाँ पे अलग होगा।
इसको हम लोग A3 से रिप्रेजेंट करेंगे और A2 से रिप्रेजेंट कर्वेचर आपका कुछ ऐसा रहेगा। ये यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। इसका नाम हो गया A2 और इसका नाम हो गया A3। डॉटेड होगा यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका 5 तरह के स्लोप में आपके 12 तरीके के स्लोप के जो क्लासिफिकेशन है। ध्यान रख, चीजें क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया कहाँ कहाँ ऐसा हो सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में फ्लो का नेचर। इसका यूज बेसिकली क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा बताइए नेचर ऑफ फ्लो क्या होगा। एक जोन से दूसरे जोन में जाएगा, मतलब आपको क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन दे देगा माइल्ड और स्टीप का या फिर स्टीप के एडवर्स का, और आपको क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि स्लोप में फ्लो कैसा है। फ्लो पता करने के लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा, पता करना कई बार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि आपको फ्लो स्टीप है या फिर आपका माइल्ड है या फिर आपको क्रिटिकल है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्रिटिकल स्लोप जो है SC ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको गिवन स्लोप का कंपेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप एग्जिस्टिंग y को फाइंड करेंगे। y को फाइंड करने के लिए करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे YC से YN से, ताकि आपको पता चले कि फ्लो का लेवल कहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। ये तीनों चीज़ अगर आपको पता चल जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से केस के बारे में बात हो रहा है, कौन से जोन के बारे में बात हो रहा है। वो चीज़ आपको पता चल गई, उसके बाद आराम से जो आपको ये डेटा याद, मतलब ये जो 12 ग्राफ आपको याद है उसको आप सिंपली वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा, और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो हमने अभी तक बताया था SC का फॉर्मूला बताया था, Y और YC और YN के बारे में तो हम लोग शुरू इस टॉपिक के शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं। नया बस आपको SC का जो टर्म आया था वो ये है। एक बार आपको अगर SC का फॉर्मूला याद नहीं है तो आपने नोट अगर नहीं किया तो हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। SC की वैल्यू जो होगी वो ये आएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लो होगा उसको हम लोग YC से, ठीक है। आपको हमेशा इसी से कंपेयर करके चीज़ों को पता करेंगे कि नेचर ऑफ स्लोप क्या है, फिर नेचर ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है, और उसके बाद आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा फ्लो का नेचर है। एक्चुअल उसमें आपको वैल्यूज बेसिकली पूछी नहीं जाती हैं और पूछ सकते भी नहीं है। आपसे बस ये पूछा जाएगा कि बताओ फ्लो 12 में से कौन सा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? मतलब आपको डिस्चार्ज की वैल्यू पता है तो आप ये बता सकते हो कि हमारे पास फ्लो का जो लेवल है कम होगा या ज़्यादा होगा। इस टाइप की चीज़ें आराम से आपको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? यस। ठीक है, तो एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करिए। सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगा है, जो हमने अभी तक पढ़ाया है उसके बेसिस पे बनवाना चाहिए। आपसे बेसिकली क्वेश्चन एनर्जी का स्लोप पूछा है। एनर्जी का स्लोप मतलब हमने अभी तक यूनिफॉर्म फ्लो रहा था तो हम लोग ये कह सकते थे कि S0 और SF और SW तीनों बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म फ्लो का केस नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये तीनों चीज़ें बराबर है नहीं, और आपके क्वेश्चन में ऐसा सिंपल है। यहाँ पे नॉर्मल मैनिंग्स का फॉर्मूला यूज किया, आपको n की वैल्यू दी है, मैनिंग्स कोएफिशिएंट दिया हुआ है, और आपको पता है मैनिंग का फॉर्मूला भी डिफाइन किया गया है। कर सकते हैं तो आप कैलकुलेट करके बताइए कि आपका स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन क्या होगा। यहाँ पे जल्दी से 2 मिनट में लो और कैलकुलेट करके बताओ ऑप्शन ABCD में से क्या।
बना आपसे? बना आकाश? नहीं सर, इसमें फॉर्मूला मिस हो रहा है। मैनिंग का फॉर्मूला डायरेक्टली लगाना है इसमें। अभी तक जो अभी देखो सर बी आया है सर, बी 0.0228। बी तो नहीं है इसमें। डायरेक्टली मैनिंग का फॉर्मूला लगेगा आपको। वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी निकालने के बाद 1/n r रेज़ टू द पावर 2/3 और sf रेज़ टू द पावर हाफ। r यहाँ पे वाइट चैनल है, तो वाइट चैनल है तो r को तुम y के बराबर मान सकते हो। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, देखो क्या दिया। q दिया है तुमको, q इज इक्वल टू 2.96 मीटर क्यूब पर सेकंड। बेड स्लोप s0 दिया हुआ है, s0 तो वैसे कोई लेना देना है नहीं, दिया हुआ है ऐसा। n की वैल्यू दिया हुआ है 0.021 और डेप्थ ऑफ फ्लो y दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एनर्जी स्लोप पूछ रहा है, मतलब तुमसे क्वेश्चन में एसएफ पूछा है, बताओ क्या होगा। एसएफ फाइंड आउट करने के लिए तुमको तो ये फॉर्मूला याद होगा, q इज इक्वल टू क्या होता है 1/n r रेज़ टू द पावर 2/3 और sf रेज़ टू द पावर हाफ, है कि नहीं? तो इनमें सारे टर्म तो आपको पता है। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, बताओ। डिस्चार्ज बाय डेप्थ। डिस्चार्ज बाय एरिया, एरिया। या फिर इसको ये भी कह सकते हो, अगर तुमको क्वेश्चन में q बाई ए है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, q डिवाइडेड बाई b इंटू वाई, और q बाई b क्या हो जाता है? स्मॉल q बाई y हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो q था पर मीटर है, तो स्मॉल q की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। y आपको पता ही है। r के साथ में क्या करोगे? यहाँ पे आपको पता है कि यह लॉन्ग चैनल है, तो r हमने आपको बताया था रेक्टेंगुलर चैनल अगर वाइड है तो r विल बी इक्वल टू y, ये भी हमने आपको बताया था। इन सब चीज़ों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा कैलकुलेट हो जाएगा। करिए कैलकुलेट। बताओ क्या होगा ऐसा। क्या कैलकुलेट? जल्दी कैलकुलेट करो, बलवान कौन सा बात हो रहा है? आकाश सर डी। हाँ डी आ रहा था।
बता दिया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका जो स्टेप आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे कैपिटल स्मॉल क्यू बाई वाई लिखोगे तो ये हो जाएगा 2.96 डिवाइडेड बाई की वैल्यू दिया 1.5 विल बी इक्वल टू 1 बाई 0.021 1.5 रेज टू द पावर 2/3 और s सर 0.001। हाँ तो ऐसा हो जाएगा 0.001। एक और थोड़ा सा छोटा सा सवाल है, इसको भी देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लोप आइडेंटिफाई करना होगा, कौन सा स्लोप है। क्वेश्चन ऐसा है, ए डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब flowing in rectangular channel 1 meter wide at a depth of 20 centimeter. Find bed slope and classify the slope. मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा था क्लासिफाई करना होगा, मतलब आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है कि बेड स्लोप जो है क्रिटिकल स्लोप से कम है या ज़्यादा है या फिर जो भी वैल्यू होगी वो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको और अभी एज्यूम करना है, एज्यूम करंट फ्लो इज एट नॉर्मल, ठीक है। तो ये फाइंड करिए, आपको बेसिकली क्या पता करना है कि आपका बेड स्लोप कितना है, या फिर आप कह सकते हैं कि बेड स्लोप आपका मतलब बेड स्लोप फाइंड नहीं करना है आपको, बेसिकली बेड स्लोप को क्लासिफाई करना है। फाइंड कहने के जगह कह सकते हैं टर्म जो होगा क्लासिफाई द स्लोप, मतलब आपको बताना है कि स्लोप आपका माइल्ड होगा या स्टीप होगा या फिर आपका क्रिटिकल है या फिर एडवर्स है। इस टाइप के जो ऑप्शन है आपको उसी हिसाब से बताना है कि आपको स्लोप कौन सा होगा। यहाँ पे मान के चलना है कि अभी जो फ्लो हो रहा है वो आपका नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो हो रहा है, पानी का जो लेवल है अभी नॉर्मल लेवल पे, ठीक है। शुरू करो। हमने आपको क्लासिफिकेशन के लिए जो तरीके थे वो बताया था, ये क्लासिफिकेशन ऐसा था और इसके साथ जो करस्पॉन्डिंग कंडीशन है वो भी हमने आपको बताया था कि वाई सी और वाई नॉट में क्या क्या रिलेशनशिप होगा तो स्लोप कैसा होगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप स्लोप को क्लासिफाई करिए। क्वेश्चन आपको एक बार फिर से देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि अभी जो हम लोग डायग्राम वगैरह बना रहे थे वो इसके बाद का स्टेप है। सबसे पहला काम तो आपको पता करना पड़ेगा स्लोप कौन सा है। क्वेश्चन में आपको यही डेटा दिया जाएगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा स्लोप कैसा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया आपका नॉर्मल फ्लो हो रहा है, आपको हो सकता है कि दूसरे सिनेरियो में आपको बताना पड़ेगा फ्लो भी कौन सा क्रिटिकल है या फिर नहीं है, ठीक है। इसको भी फाइंड करो। आकाश नंबर से नहीं
कंपेयर कर रहे हैं समझ सर। में आ रहा है? यस सर। हाँ सर, सबसे वाई पहले सी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करके। हाँ वाई सी, क्योंकि वाई एन आपको पता है क्या दिया, क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि वाई एन क्या है। वाई सी को पता कर लो, फिर पता कर जाएगा तुमको कि स्लोप कैसा है। यस सर। चला जाएगा। सर स्टीप है स्लोप, सर स्टीप। कैसे बताओगे? सबसे पहले क्या सर वो वाई कैलकुलेट स्क्वायर किया बाई तुमने? 2g, क्योंकि सर वाई एन, सर वाई सी कैलकुलेट करा क्यू स्क्वायर बाई जी वाला। हाँ वहाँ से तो वाई सी कितना है तुम्हारा? सर वाई सी सर लगभग सर वो आ रहा है। 0.46। यस सर हाँ 0.45 है। 0.46 हाँ 46। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, वाई सी की जो वैल्यू वाई एन से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया? यस सर। देखो अगर याद नहीं है तो यहाँ पे आके देखो, तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा स्टीप स्लोप का सिनेरियो होगा। कहाँ गया? हाँ, देखो तुम्हारा ये कंडीशन बन रहा है, वाई सी की जो वैल्यू है वो वाई एन से वाई एन या फिर वाई नॉट जो भी है, तो एस नॉट जो है आपका ग्रेटर देन एस सी हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि आपका एक और क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करिए।
देखिए जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हो जाएगा 4%। पिछले वाला क्वेश्चन का हम बता रहे हैं, आप इसको जिनसे हो गया वो ये वाला करो। सर 2 है बी सर, बी है बी जोर से बोलो। सर, बी। हाँ बी आंसर सही है। YC कितना है? 0.58 0.58 तो नहीं है। सर, 0.588 तो कैलकुलेशन में लगता है दिक्कत हुआ, कैलकुलेशन चेक करो। देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, आपको यहाँ पे बता रहा है कि डिस्चार्ज आपको 1 मीटर क्यूब का दिया है। 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इज फ्लोइंग इन अ रेक्टेंगुलर चैनल 1 मीटर वाइड एट अ डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2। इसमें जो क्वेश्चन में जो डेटा है वो देखिए, क्यू हो गया आपका 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, प्रेस दिया है आपको 1 मीटर, और YN की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया 0.2 मीटर। आपको स्लोप को क्लासिफाई करना है। स्लोप को क्लासिफिकेशन के लिए आपको ये पता है कि आपको पता चलना चाहिए YC क्या होगा। सर, YC पता करने के लिए- 0.74 हाँ ये सही है। तो YC यहाँ पे पता करने के लिए क्या करेंगे हम, YC विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर बाई YC का फॉर्मूला यहाँ पे था Q स्क्वायर बाई G रेज टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे स्मॉल q है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है कैपिटल Q दिया हुआ है, तो इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन में कई बार डेटा इधर उधर रहता है। यहाँ पे चूंकि 1 मीटर का दिया हुआ है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप सबसे पहले कैपिटल Q से स्मॉल q में जाएंगे। कैपिटल Q बाई बी इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। तो YC की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 19.81 रेज टू द पावर 1/3। तो YC की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.467 मीटर्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रहा है, YC YN भी कहते हैं इसको, कई बार Y नॉट भी कहते हैं, एक ही बात होता है। अलग अलग किसी किताब में देखोगे कि नॉर्मल डेप्थ के बारे में जब बात हो रही तो YN से लिखेंगे या फिर Y नॉट से लिखते हैं। क्रिटिकल को हमेशा YC से लिखेंगे। तो YC इज ग्रेटर देन YN। तो हमारे पास जो कंडीशन था उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, SC विल बी लेस देन SN या फिर S नॉट। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ये जो स्लोप हो गया आपका, ये हो गया आपका स्टीप स्लोप। सॉरी SN नहीं होगा, S। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा उसको देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्लो इन ए लॉन्ग 4 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया वो देखते हैं, B इज इक्वल टू 4 मीटर, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q दिया है, ध्यान रखना है आपको 8 मीटर क्यूब पर सेकंड। नॉर्मल डेप्थ ऑफ द फ्लो Y नॉट या फिर YN के बारे में बात हो रहा है, Y नॉट लिख देते इस बार 1.5 मीटर हो गया। At a certain section A, the depth of the flow in channel is 1 meter. तो सेक्शन A के बारे में बात कर रहा है। At A, Y is equal to 1 meter. The depth of the flow at section downstream of A will be. मतलब आपसे पूछा है, बताइए कि इसके आगे जो आपका जो डेप्थ होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले आपको क्या पता करना है, यहाँ पे आपको पता करना है कि आपका बेसिकली क्रिटिकल डेप्थ क्या है। अगर आप YC कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्मॉल q कैलकुलेट करिए। स्मॉल q कितना हो जाएगा, कैपिटल Q बाई B इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। YC विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर बाई G रेज टू द पावर 1/3। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा 0.742 मीटर्स। ऐसा होने से आपको क्या पता चल रहा है, YC की जो वैल्यू आ गई आपकी 0.72 मीटर। तो ध्यान में रखना है आपसे, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन डाउनस्ट्रीम ऑफ A पूछ रहा है, YC डायरेक्टली नहीं पूछा आपसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका एक तरीके से कह सकते हैं YC इज लेस देन YA इज लेस देन Y नॉट। ये आपका कंडीशन बन जा रहा है। ये समझ में आ रहा है, मतलब YA मतलब अभी जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो ये आपका YC से ज़्यादा है लेकिन Y नॉट से कम है।
तो इसका मतलब ये जो गिवन जोन है आपका नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ के बीच में लाई कर रहा है। मतलब ये दिस लाइज बिटवीन NDL एंड CDL। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो YC करस्पॉन्डिंग टू CDL होता है, ये करस्पॉन्डिंग टू NDL होता है। इसका मतलब आपका पानी का अगर फ्लो ये दिख रहा है, पानी आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ये वाला आपका लाइन CDL है, ये लाइन NDL है। तो अभी एग्जिस्टिंग जो फ्लो क्वेश्चन में डेटा दिया है वो बोल रहा है कहीं यहाँ पे आपका भी फ्लो चल रहा है। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में जो अभी जो दिया है डेटा, उससे हम लोग ग्राफिकली चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ये क्या है? यस सर। यस सर। इससे आपको एक और चीज पता चल रही है, ये अभी माइल्ड स्लोप का सिनेरियो है और आपका पानी जो है जोन 2 में है, ठीक है। और इसके हाइट जो है आपको अगर यहाँ पे दिखा दें, CDL की जो वैल्यू आ रही है आपका 0.742 है, NDL की जो वैल्यू है वो आपका कितना है 1.5 मीटर है। और अभी आप जो है ये है 1 मीटर पे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो अब क्या होगा, आपको क्वेश्चन में बेसिकली ये बताना है कि पानी का लेवल आपका इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन में बेसिकली पूछना ये था, आपको इतना घुमा फिरा कर डेटा दिया। अगर हमको डायग्राम याद है आपको, तो आप जाओगे माइल्ड स्लोप का सिनेरियो, जो कि हमने यहाँ पे देखा, क्लासिफिकेशन ही यहाँ पे सबसे पहले पता चल रहा है। ये सिनेरियो कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब YC Y0 से कम कब होगा, जब आपका माइल्ड स्लोप का सिनेरियो है। माइल्ड स्लोप में भी जोन 2 के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि पानी का लेवल अभी सेकंड बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइल्ड स्लोप का कहानी। इससे अब आप वापस पुराने डायग्राम पे जाएंगे, देखेंगे कि माइल्ड स्लोप के बारे में हमने क्या पढ़ा था। माइल्ड स्लोप का देखा, जोन 2 में पानी है तो क्या हो रहा होगा, आ गया। हाँ, तो पानी अगर जोन 2 में है तो पानी नीचे आपका नॉर्मल डेप्थ से नीचे फ्लो कर रहा है, मतलब पानी अब आपका ड्रॉ डाउन फेज में है। ड्रॉ डाउन फेज में है, इसका मतलब पानी का जो लेवल है आपका एग्जिस्टिंग लेवल से नीचे गिरेगा। पानी इसका मतलब Y2 में नीचे से ऊपर जाता नहीं है, आपका जो बीच में कहीं लेवल है, तो आप आगे जैसे बढ़ेंगे पानी आपका नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं राइज करेगा जोन 2 में। तो इससे हमको ये पता चल रहा है पानी का जो लेवल आगे अगर हम जाएंगे तो हम लोग बेसिकली कह सकते हैं वाटर लेवल या फिर ऐसे कहते हैं वाटर इज इन ड्रॉ डाउन। तो कहेंगे डाउन स्ट्रीम में जो लेवल होगा फ्लो का वो बेसिकली लेस देन 1 मीटर होगा। आया समझ में? तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसका क्वेश्चन बेसिकली इंटरप्रिटेशन इस तरह का भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से डेटा दिया जाएगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्लोप का नेचर क्या है। स्लोप का नेचर आप फाइंड आउट कर लोगे तो उसके बाद आपको पता करेगा कि पानी का फ्लो कहाँ पे है, ये पता चल जाएगा। तो आप बता सकते हो कि आगे जो फ्लो है आपका 1 मीटर से ज़्यादा था, इसके पहले अगर फ्लो कहीं था। अगर हम इसी ग्राफ को इसी को हम एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में बताएं, लेट्स से हम ये रेड वाला लाइन जो है इसको हटा देते हैं और ग्रीन रेड वाले लाइन से दिखाएंगे पानी का एक्चुअल फ्लो क्या था। तो पानी का जो एक्चुअल फ्लो था वो ऐसा था, पानी, ठीक है। तो आगे जाओगे तो पानी का लेवल गिरेगा, पीछे जाओगे तो पानी का लेवल बढ़ा हुआ होगा। आ रहा है समझ में? और ये जो नेचर ऑफ कर्व होगा इसको हम लोग M2 कर्व से पूछेंगे। तो कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ नेचर ऑफ कर्व आपका क्या होगा, M1 होगा, M2 होगा या फिर S1 S2, इस टाइप के भी ऑप्शन दिए जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कम होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे? आप एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं सकते कि कितना होगा, लेकिन आप ये बता सकते हो कि कम होगा या इंक्रीज होगा। एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए एक छोटा सा एक कैलकुलेशन वाला मेथड है, डायरेक्ट स्टेप मेथड। वो अभी इस क्लास के लगभग एंड में हम लोग एक दो एग्जाम्पल और करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीज़ होती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब देखिए
अब इसमें एक आपको क्वेश्चन आ देंगे ऐसे कि आपको बताना होगा कि बेसिकली क्या होता है कि आपका बेड स्लोप चेंज करेगा तो आपका फ्लो में मतलब कौन सा कर्वेचर बनेगा और उस हिसाब से उसमें आपको क्या रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहले जो आपका इसमें एक ध्यान रखना होता है, आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको एक लास्ट चीज जो है वो जाननी पड़ेगी, कंट्रोल सेक्शन कहाँ होगा हमारा। कंट्रोल सेक्शन इसका मतलब क्या होता है और ये होगा कहाँ, ये हम लोग इसके बारे में देखेंगे। कंट्रोल सेक्शन बेसिकली एक ऐसा क्रॉस सेक्शन होता है जहाँ पे आपका एक फिक्स्ड रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड डिस्चार्ज विल एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब फिक्स सेक्शन का मतलब क्या, कंट्रोल सेक्शन के बारे में बात हुआ तो मतलब हम लोग कह सकते हैं इन, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा कंट्रोल सेक्शन है तो इन दोनों के बीच में हमारा y के करस्पॉन्डिंग जो आपका डेप्थ होगा मतलब कि डिस्चार्ज होगा Q, इसके बारे में रिलेशनशिप आपका फिक्स होगा। तब पूरे के पूरे में आपका ये नहीं कहेंगे कि y फिक्स है, ये भी नहीं कहेंगे Q फिक्स है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो फिक्स होगा। मतलब हमारे नेचर ऑफ स्लोप में कोई चीज़ चेंज नहीं आ रही होगी या फिर नेचर चैनल के ज्योमेट्री में चेंज नहीं आ रहा होगा, कोई एडिशनल डिस्चार्ज आप एंटर नहीं करेंगे, उन दोनों लाइन के बीच में हम लोग कह सकते हैं कंट्रोल सेक्शन है। इसको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कहेंगे तो मान लो हमारे पास स्लोप कुछ ऐसा है, पहले स्लोप आपका माइल्ड था और उसके बाद स्लोप आपका स्टीप है, ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली कह सकते हैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पहले हमारे पास y और q का रिलेशनशिप एक अलग होगा और इस पॉइंट के आगे y और q का रिलेशनशिप अलग होगा। अगर हम इसको कहते हैं माइल्ड स्लोप है, ये आपका स्टीप स्लोप है। तो बेसिकली कहने का मतलब होगा जहाँ पे भी आपका फ्लो चेंज हो रहा होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो पॉइंट आपके कंट्रोल पॉइंट होगा या कंट्रोल सेक्शन हो गया। तो यहाँ पे अगर पानी का फ्लो हो रहा होता है तो उसको हम लोग कंट्रोल, इसको कहेंगे कंट्रोल सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन। और यहाँ पे अगर मान लो पानी का फ्लो ऐसा है फिर ऐसा जा रहा है तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इसको हम लोग कहेंगे कंट्रोल पॉइंट। आ रहा है समझ में? तो जहाँ जहाँ आपका चैनल बेड पे चेंज हो रहा होगा, चेंज इन चैनल बेड फ्लो एक्ट एज कंट्रोल सेक्शन। डेफिनेशन इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे आपका Q और Y के बीच में फिक्स रिलेशनशिप होगा। प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं जहाँ जहाँ बेड्स का स्लोप आपका चेंज हो रहा होगा वो आपका कंट्रोल सेक्शन होगा। ठीक है, कंट्रोल सेक्शन हो गया, वहाँ पे जो पानी का जो लेवल आएगा वो आपका कंट्रोल पॉइंट बताएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम लोग एक दो चीज और देखते हैं। अगर हमारे पास डिस्चार्ज फिक्स है, जैसे हमारे पास Q का अमाउंट फिक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो YC की वैल्यू है वो हमेशा फिक्स होगी है या नहीं, ये बताइए। क्यों? क्योंकि हमने जो इक्वेशन देखा था YC का, ये वाला जो इक्वेशन हमने आपको बताया था, यहाँ पे कोई भी डिस्चार्ज मतलब कि अगर हमारे पास Q की वैल्यू फिक्स है तो हम कह सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो YC होगा वो भी फिक्स होगा। हमारे पास स्लोप जो है आपका एग्जिस्टिंग स्लोप है S0, उसका कोई रोल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लोप होगा उसको क्रिटिकल स्लोप भले कहेंगे, लेकिन इसका S0 के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमेशा आपका किसी भी गिवन डिस्चार्ज के लिए आप कहेंगे YC की वैल्यू फिक्स है। YC की वैल्यू फिक्स है तो हम ये भी कह सकते हैं आपका CDL का जो लाइन है वो विल बी फिक्स्ड। मतलब अगर आपका स्लोप कितना भी चेंज कर जाए आपका CDL का लाइन हमेशा सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जानकारी से हमें फायदा क्या हो रहा है। इससे हमें ये फायदा हो रहा है अगर हमारे पास
दो सेक्शन है, अगेन माइल्ड है, माइल्ड से स्टीप में कहीं जा रहा है फ्लो, तो आप ये कह सकते हैं कि सीडीएल की लाइन हमेशा आपकी सेम रहेगी और एनडीएल की लाइन भले चेंज करेगी आपका, वो हम लोग देखेंगे कैसे चेंज होता है। एक और आपको रिलेशनशिप ध्यान होगा ये वाला, जिसमें हम लोग ये कह सकते थे Q इज इक्वल टू 1/n y नॉट रेज टू द पावर 5/3 और s नॉट रेज टू द पावर हाफ। यहाँ पे हमारा इंटरप्रिटेशन ये भी कह सकते हैं y नॉट रेज टू द पावर 5/3 इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s नॉट रेज टू द पावर हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम स्लोप को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो y नॉट है, इसका मतलब y नॉट के बारे में बात हो रहा है, तो ये हो गया आपका एनडीएल का जो लेवल है वो डिक्रीज करेगा। अगर हम एस नॉट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो वाई नॉट का जो वैल्यू है, एनडीएल का वैल्यू, वो आपका इंक्रीज करेगा। ये भी आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें पहला पॉइंट ये हो गया कि आपका सीडीएल का जो लेवल है वो हमेशा फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका एस नॉट अगर आप इंक्रीज करेंगे तो वाई नॉट बढ़ जाएगा, डिक्रीज होगा, और एस नॉट को डिक्रीज करेंगे तो आपका वाई नॉट इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता है तो अब आराम से आप आगे के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है वो सब आराम से यहाँ पे आप डेवलप किया जा सकता है। तो इसी का एग्जाम्पल हम आपको लेके बताते हैं। तो लेट्स हमारे पास एक सिनेरियो ऐसा है, इसी के साथ हम लोग एक बात सर अब स्क्रीन सर नेटवर्क पॉज हो रहा है। हेलो, एक मिनट, आवाज नेटवर्क का इशू हो रहा है। सर आवाज नहीं आ रही सर, आवाज कट के आ रही है आवाज और कट कटी रही है हुई सर है। आप बहुत। एक मिनट हो गया। अभी ठीक हुआ आवाज? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। देखिए, तो अब हम इस पार्टिकुलर सिनेरियो में बात करें। आपके पास दो स्लोप है, दोनों ही स्लोप स्लोप है। पानी एक जगह पे आपका नॉर्मल डेप्थ लेवल पे फ्लो कर रहा है, आपको बताना है कि आगे के लेवल में आपका पानी का फ्लो कैसा चेंज करेगा। क्वेश्चन आपको इस हिसाब से आया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका क्रिटिकल सेक्शन के डेफिनेशन से ही हमने आपको बताया सेक्शन होता है जहाँ पे आपका चैनल का स्लोप चेंज हो रहा है। हमने यहाँ पे बताया था जहाँ पे चेंज इन बेड स्लोप हो रहा हो। ये देखिए, चेंज इन चैनल। सर आवाज फिर कट रही है सर, आवाज नहीं आ रही सर क्लियर। रुको देखते हैं कुछ बात। सभी को नहीं आ रही कि बस तुम्हारे साथ ही हो रहा है? दिगंबर नहीं सर, अब सर तो मेरे क्लियर है पास भी सर। हो रहा है सर। नहीं यार, सर अब तो क्लियर है सर। अभी क्लियर है? यस सर, अब सर क्लियर नहीं है। सर कट रहा है अभी। तो आप
के नेटवर्क में मनीष दिक्कत, एक आदमी को आवाज जा रही है मेरी, इसका मतलब कि मेरे एंड में आपको इशू नहीं है। सर फिर से कॉल ड्रॉप करके कनेक्ट करें? हाँ करिए, हम 1 मिनट वेट कर जाते हैं। कनेक्ट मनीष नाम था ना? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही अब। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, सो वही। तो सबसे पहला स्टेप आपको दिया है, दोनों ही क्वेश्चन में आपको कम दिख रहा है कि एक का स्लोप ज्यादा है, एक का कम है। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि एक माइल्ड हो गया, दूसरा ठीक है। अगर आप स्लोप कहेंगे इसका 10 है तो आप कह सकते हैं मान लो 10%, तो माइल्ड है तो इसका मतलब लेस देन 10 होगा, लेस देन 4, ठीक है। ये रफ आपको हम डेटा बता रहे हैं, माइल्ड माइल्डर कहने का मतलब बीच में आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि आपका कंट्रोल सेक्शन कहाँ है। तो बाय डेफिनेशन हमने देखा था कंट्रोल सेक्शन बाय डेफिनेशन बताया था, जहाँ पे चेंज इन चैनल बेड स्लोप हो रहा है वो एक्ट एज कंट्रोल सेक्शन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने कंट्रोल सेक्शन का डेफिनेशन ये भी बताया था, कंट्रोल सेक्शन इज वेयर फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन डेप्थ एंड डिस्चार्ज विल एग्जिस्ट, और जहाँ पे चेंज होगा वहाँ पे कैसा आपका बेड स्लोप का एंगल चेंज हो रहा है, बेड स्लोप का एंगल चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपके रेफरेंस पैरामीटर्स हैं वो चेंज होंगे। रेफरेंस पैरामीटर यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है, तो आपका एनडीएल का लेवल जो है चेंज होगा, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया हुआ है कि सीडीएल किसी भी गिवन डिस्चार्ज के लिए आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो लाइन हमने डॉटेड दिखाई वर्टिकल, ये हो गया आपका कंट्रोल। तो और इसके साथ हमने ये भी बता दिया कि माइल्ड है, तो आपको ये पता है कि माइल्ड स्लोप के बारे में बात करें तो सीडीएल एनडीएल के नीचे होगा। कहाँ पे होगा वो अभी हम लोग बात नहीं करें, लेकिन एक चीज़ हमें पता चल गया कि सीडीएल जो है हर जगह कॉमन होगा। सीडीएल जो होगा दोनों जगह, अगर आपका कॉमन हाइट पे आ रहा है तो सीडीएल का होगा सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा आपका और एक ही लेवल पे है, तो आपका ऐसे रहेगा। तो ये सीडीएल आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। सेकंड ऑप्शन आता है, अब आपको पता करना है एनडीएल कहाँ पे होगा। एनडीएल दोनों सिनेरियो में कहाँ पे होगा ये भी आपको पता करना है। तो इसका देखिए सबसे पहले सेकंड जो पॉइंट हमने आपको बताया था वहाँ पे आ जाता है। अगर आपका स्लोप कम हो रहा है तो एनडीएल का लेवल इंक्रीज करेगा। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि पहले सिनेरियो में अगर आपका एनडीएल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये लाइन है, सेकंड सिनेरियो में आपका एनडीएल इसके ऊपर लेवल पे होगा। क्लियर है? यस सर। अब आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अगर पानी का फ्लो एनडीएल पे चल रहा है तो अब आपको बताना है कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जो आपका फ्लो चेंज होगा वो फ्लो का जो स्लोप होगा या फिर फ्लो का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या। बेसिकली क्वेश्चन आपको ऐसे ही आते हैं, वो इसी तरह सीक्वेंस में आपके बहुत सारे अलग अलग स्लोप रहेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली बताएंगे
कि हमारा स्लो यहाँ पे पानी ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे लेवल इंक्रीज करेगा, जहाँ पे लेवल यहाँ पे पानी का मैच करेगा, मतलब कि आपके क्रॉस सेक्शन से इंटरसेक्शन होगा, उस सेक्शन को हम कंट्रोल पॉइंट, पानी का जो स्लोप होगा वो नेचर होगा उसका M1। आया क्लियर हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन आप कैसे होंगे, आपको समझ में आया क्या करना है? क्वेश्चन में आपसे बेसिकली पूछा जाएगा ये बताओ कि पानी का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, M1 होगा। ऑप्शन बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो आपको ऑप्शन ऐसे देगा M1 S1 या फिर M2 S3 ऐसे इस तरह के आपके ऑप्शन होंगे, आपको इनमें से चुनना है। क्लियर है या नहीं है? यस सर। इसी का और हम एक दो एग्जांपल आपको करा रहे हैं। मान लो कि अगर आपका स्लोप ऐसा कुछ करते हैं, कुछ चेंज करते हैं इसमें, आपको बताया जा रहा है कि शुरुआत में जो ये वाला पार्ट हटा दें हम, गोल पॉइंट जो है वो ऐसा रहेगा। हम मान लेते हैं कि शुरुआत में अब पानी का फ्लो आपका पहले माइल्डर था, अब माइल्ड में पानी का स्लोप आपका जा रहा है। देखिए क्या क्या चेंज हो, इस टाइप का सिनेरियो हो रहा है। तो आप बेसिकली क्या कह सकते हैं, सीडीएल की जो लाइन है दोनों तरह आपका बराबर होगी, मतलब सीडीएल के आपको कोई चेंज नहीं होगा। एनडीएल के बारे में चेंज होगा क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया था जैसे स्लोप इंक्रीज करेगा एनडीएल का लाइन जो है आपका नीचे गिरेगा। इसका मतलब इनिशियल में आपका स्लोप कम था 4% था, अब माइल्ड में आपका बढ़ते 10% हो जा रहा है। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि आपका एनडीएल का जो लेवल है वो अब आपका डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा ये तो हम यहाँ पे नहीं जज कर पाएंगे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि एनडीएल का लेवल सीडीएल के ऊपर रहेगा क्योंकि ये माइल्ड स्लोप है, बहुत ज़्यादा डाउन में नहीं है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि माइल्ड अगर आपका नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो हो रहा है तो दूसरे सेक्शन में आपका फ्लो कैसे चेंज होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं ग्राफ आप जाएगा, ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपका कंट्रोल पॉइंट। और चूंकि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लोज अब यहाँ पे सेकंड जोन में हो रहा था, फर्स्ट केस में जब बात कर रहे थे तो जोन 1 में था फ्लो, अब सेकंड जोन में हो रहा है। सेकंड जोन में हो रहा है एनडीएल से सीडीएल की तरफ पानी आपका लेवल जो है वो अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्लोप होगा उसको हम लोग कहेंगे M2 स्लोप। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन आपको कैसे रहेंगे बताइए, समझ में आ रहा है सर? तो इस टाइप के अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको चीजें पूछे जाएंगे। हो सकता है सीक्वेंस में 10-15 स्लोप एक साथ दे दिए जाए, आपसे पूछा जाए बताओ सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको एक दो चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमेशा आपका अच्छा चलिए एक दो एग्जांपल और कर ले। मान लो अब हम लोग एग्जांपल करते हैं स्टीप स्लोप का, अगेन यही लेते हैं, देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है। मान लो स्टीप स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब चीज़ें क्या चेंज होगी, इसका नाम हम बदल देते हैं और एनडीएल सीडीएल आपका उल्टा नीचे ऊपर हो जाएगा। तो हटाओ इसको, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब मान लेते हैं स्लोप आपका ऐसा है, शुरुआत में आपका स्लोप जो है वो स्टीप, बाद में जाके आपका स्लोप जो हो रहा है स्टीपर हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है सीडीएल आपका हर लेवल पे बराबर होगा,
और एनडीएल जो होगा अब स्टीप के केस में सीडीएल के नीचे होगा। तो आप कह सकते हैं ये जो आपका लेट्स से लाइन हो गया, ये आपका सीडीएल का लाइन है, एरियो में आपका सेम रहेगा। ये लाइन हो गया आपका सीडीएल का। एनडीएल के बारे में बात करेंगे, स्टीप और स्टीपर के बारे में बात हो रहा है, तो स्लोप आपका और इंक्रीज कर रहा है। हेलो, हाँ ना, हम बाकी लोग क्या बोल, अच्छा अच्छा, वैसे ठीक है, सुनील को बोल दो अगर कुछ पूछना हो तो ऑनलाइन आ जाएगा। वैसे मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ ठीक है, सुनील को बोल देना, लेकिन क्लास और उसको सुनील को बोलना ही और है ऑनलाइन। ठीक है, सुनील और नंदिनी जो आते हैं ना 3-4 लोग, ठीक है, मैं नया टॉपिक नहीं करूँगा, मैं ये रिव्यू करवा दूंगा इनका, ठीक है। और लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था वो डिस्कस करवा देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, मैं नया नहीं शुरू करूँगा और लास्ट क्लास वाला जो क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखा है कि हमारा स्लोप जैसे इंक्रीज करेगा आपका एनडीएल का जो लाइन है वो नीचे जाएगा, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि स्लोप आपको बताना है कि फ्लो का अब कैसा होगा। यहाँ तक अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि पानी का जो लेवल होगा वो यहाँ तक ऐसा रहेगा, और उसके बाद आपका कंट्रोल सेक्शन यहाँ बनेगा। कंट्रोल सेक्शन बनने के बाद आपका पानी का लेवल ऐसा नीचे जाएगा, और चूंकि यहाँ पे तो इसको S2 आ रहा समझ में। यस सर। अलग अलग कंप्यूटर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपको ठीक से बना क्या करना। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अभी तक हमने दो कॉमन सेम स्टीप करके देखा था, माइल्ड माइल्ड करके देखा था। इस एग्जांपल में मान लीजिए स्लोप आपका ऐसा है, माइल्ड से आपका जा रहा है स्टीप, ठीक है। तो पहला केस यहाँ पे डायग्राम रेज कर रहे हैं। तो पहले केस में हम लोग बात करेंगे तो एक चीज आपको पता है, सीडीएल का जो लेवल है वो दोनों ही सिनेरियो में एक जगह, सीडीएल का लेवल एक जगह पे रहेगा, दोनों ही सिनेरियो में चेंज ना हो। तो हम लोग लेट्स से सीडीएल को यहाँ पे माइल्ड के केस में हम लोग कह सकते हैं कि एनडीएल जो है आपका सीडीएल के कहाँ रहेगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। हेलो हेलो, सर स्क्रीन नहीं दिख रही अब। नेटवर्क भी आज बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है। दिख रहा है आकाश? यस सर। यस सर, और दिख रहा है। पिछले वाला ये वाला देखा था आपने, जो जो हमने अभी स्टीप और स्टीपर वाला कैलकुलेट किया था, वो दिखा था ना। यस सर। ठीक है, देखिए इस पार्टिकुलर सिनेरियो में देखेंगे कि माइल्ड के केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका एनडीएल होगा सीडीएल के ऊपर रहेगा। आपको पता है ये हो गया आपका एनडीएल, ये सीडीएल के ऊपर रहेगा। ये आपका यहाँ पे सीडीएल था। स्टीप के केस में जो आपका
ये वो नीचे अब यहाँ पे क्या ऐसा होगा आपका स्टीक का जो होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है सेक्शन के अलोंग फ्लो कहाँ, फ्लो का जो शेप बनेगा वो अब कुछ ऐसा होगा। कंट्रोल सेक्शन ये जो फ्लो बन रहा है वो आपका जोन 2 में बन रहा है, और यहाँ इंडियल इसके बीच में भी जोन जो है वो जोन 2 है। तो आप इसको कहेंगे फ्लो ऐसा जाएगा आपका, ये जो फ्लो होगा। आया समझ में? यस सर। तो ये आप तो ध्यान रखना है, टाइप क्वेश्चंस आते हैं और आपको जब भी इंटरप्रिटेशन होगा जनरली उस हिसाब से यहाँ तक चीजें क्लियर। इसमें से आपको एक दो तो ये आपको कहीं एक कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर आपने ध्यान से देखा होगा इसमें, तो ये होगा आपको कई बार पता चल रहा होगा कि स्लोप का जो चेंज है कई बार हम क्रिटिकल पॉइंट के पहले दिखा रहे हैं, कई बार हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के बाद दिखा रहे हैं। तो इसका कन्वेंशन और उसका क्या रूल है वो हम आपको बता रहे हैं, वो आपको ध्यान रहेगा और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि क्या कैसे। तो अगर तो एक मिनट लिखने को हमारे पास लिखा हुआ ऐसा कह सकते हैं, subcritical flow has control section in and supercritical flow has control section in upstream। एक और चीज आपको यहाँ पे when flow changes स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर। देखिए सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखा है वो हमने लिखा है सब क्रिटिकल फ्लो हैज कंट्रोल सेक्शन इन डाउन एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो हैज कंट्रोल सेक्शन इन। पुराना सेक्शन देखिए, पुराना एग्जांपल जो हमने दिया था, यहाँ पे अगर फ्लो के बारे में आखिरी फ्लो आपका यहाँ पे है, पहले एनडीएल पे फ्लो था, तो हम लोग कह सकते हैं फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल है, बताइए। सर फ्लो हो रहा है तो आपका फ्लो सुपर क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल है? दिख रहा है हम जो मार्क कर रहे हैं यहाँ पे? नो सर, स्क्रीन पॉज है सर, ये नीचे स्क्रीन दिख रही नहीं है सर। सर पॉज हो रखे हैं।
आज लगता है नेटवर्क थोड़ा ज्यादा ही इशू है। ये सर आवाज भी कट कट के आ रही है सर अभी दिख आपकी रहा अभी हमारा भी। screen? सर मौसम सर आवाज भी प्रॉब्लम। कट के आ रही है और सर मौसम की वजह से हो रहा है सर, आवाज भी सर कट कट के आ रही है, इसकी भी पॉज हो जाती है बार बार। अ, क्या क्या आ जाए। अभी भी अब दिख रहा है जो हम रेड मार्क कर रहे हैं एनडीएल के बगल में। यस सर। यस सर अब दिख रहा है। अब बताइए यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ये बताइए सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है? सर सब क्रिटिकल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा है वो क्या है, सब क्रिटिकल फ्लो हैज अ कंट्रोल सेक्शन इन इट्स डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे डाउन आपका यहाँ पे कोई भी कर्वेचर में चेंज होगा तो आपको यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में शो करना पड़ेगा यहाँ पे कर्वेचर चेंज। ठीक है, आगे का स्टेटमेंट पढ़िए। आगे का ये बताइए यहाँ पे जो हम राइट हैंड साइड पे एनडीएल है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे फ्लो सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है? यहाँ पे रेड मार्क कर रहे हैं एनडीएल के बगल में राइट हैंड साइड सुपर क्रिटिकल सर। सुपर क्रिटिकल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, सुपर क्रिटिकल फ्लो हैज ए कंट्रोल सेक्शन इन अपस्ट्रीम। तो अगर आपका फ्लो सुपर क्रिटिकल हो रहा है तो इसके अपस्ट्रीम में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ्लो का चेंज शो करना आ रहा है समझ में, मतलब कहाँ पे आपको चेंजेस शो करने हैं वो ये पॉइंट बता रहा है। अगर आपका फ्लो सब क्रिटिकल है तो आपको आगे जाते समय दिखाना है, अगर आपका फ्लो सुपर क्रिटिकल है तो पीछे जाते समय दिखाना है। यही एग्जांपल को हमने पहले ये रूल आपको बताया था ही था, लेकिन इसको हमने फॉलो किया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला जो एग्जांपल था यहाँ पे भी फ्लो आपका क्या हो रहा है सब क्रिटिकल है, तो चेंज जो भी होगा आपको इसके डाउन स्ट्रीम में ही दिखाना है, इसके आगे नहीं दिखाने की जरूरत है। यहाँ पे भी आपका फ्लो सब क्रिटिकल था तो आपको यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे चेंज दिखाया आपने। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लो है अगर इसी में हम लोग देखें कि फ्लो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे भी फ्लो आपका सब क्रिटिकल है तो यहाँ पे आगे डाउन स्ट्रीम में तो कोई चेंज नहीं दिखा सकते, अप स्ट्रीम में आपको बोला ही नहीं है दिखाने को, तो आप यहाँ पे फ्लो दिखाने की कोई यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे कर्वेचर दिखाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जब स्टीपर स्लोप के बारे में बात करें तो आपने नोटिस किया होगा हमने आगे दिखाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे तो फ्लो आपका यहाँ पे भी सब सुपर क्रिटिकल हो रहा है। सुपर क्रिटिकल क्या हमने बताया था, सुपर क्रिटिकल के अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में दिखाना। इसके अपस्ट्रीम में तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अपस्ट्रीम में यहाँ पे जो भी चेंज होगा वो दिखा रहे हैं। क्लियर है? सिमिलरली सेम लॉजिक को हमने यहाँ पे फॉलो किया, अगर फ्लो आपका सब क्रिटिकल है तो डाउन स्ट्रीम में दिखाएंगे, सुपर क्रिटिकल है अप स्ट्रीम में दिखाएंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, जब आपका फ्लो बता रहा है सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल में चेंज हो रहा है तो क्रिटिकल जो डेप्थ होगा यही आपका कंट्रोल पॉइंट है। मतलब अगर आप फ्लो यहाँ पे आपका सब क्रिटिकल है, यहाँ पे फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल है, तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वहाँ बता रहा है कि अगर आप सबसे सुपर में जा रहे हैं तो जो भी आपका यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन होगा मतलब कंट्रोल पॉइंट होगा वो होगा उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका क्रिटिकल डेप्थ एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये पॉइंट जो होगा आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपको बताया है कि आप सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाएंगे तो हाइड्रोलिक जंप बनेगा। इसका मतलब फ्लो ऐसा होगा ही नहीं कि आप यहाँ पे कभी सुपर से सब में जाएं। सुपर सब में जाना होगा तो उसके लिए ना ही हमने अभी तक आपको कोई कर्वेचर बताया है, और वहाँ पे आपको जब भी होगा आपको वहाँ पे एक हाइड्रोलिक जंप दिखाना पड़ेगा, तभी आप सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई तरीका नहीं है आपको वहाँ पे जाने का। तो इसी लॉजिक को इंटरप्रेट कर मतलब कि अपने में वो लेते हुए आपके पास एक और एग्जांपल हम बता रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो आपका स्टीप से माइल्ड में जा रहा है। हमने माइल्ड से स्टीप देखा है, स्टीप से माइल्ड जा रहा हो वहाँ पे आपका ग्राफ जो होगा वो हम बताते हैं कैसा होगा। लेट्स से ये आपका एग्जांपल है, करते हैं यहाँ लगाते हैं। लेट्स से अब आपका फ्लो का ऐसा कंडीशन है, इसको माइल्डर नहीं कहेंगे हम लोग। अब जो फ्लो का कंडीशन है आपका स्टीप का, स्टीप से आप माइल्ड में जा रहे हैं। ठीक है, अभी नॉर्मल डेप्थ पे आपका फ्लो है उसी को कंसीडर करते हुए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ का लाइन बनाएंगे क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ का जो लाइन होगा वो दोनों जगह आपका सेम रहेगा। तो ये हमने बना दिया आपका
लाइन फॉर सीडीएल। ठीक है, सीडीएल का लाइन बनाया, इसके बाद हमने आपको बनाना है कि अब एनडीएल कहाँ पे होगा। स्टीप जहाँ पे सिनेरियो होगा तो एनडीएल हम कहेंगे सीडीएल के नीचे है, अब माइल्ड होगा तो कहेंगे एनडीएल जो है आपका सीडीएल के ऊपर है। ये हो गया आपके एनडीएल, ये हो गया एनडीएल। अब आपको पता है कि कोई भी आपका यहाँ पे कर्वेचर है, अभी तक आपने जो लॉजिक देखा है उसमें आपको ये पता है कि स्टेटमेंट में जो हमने पढ़ा है वो लिखा हुआ है कि सब सुपर क्रिटिकल से फ्लो सब क्रिटिकल में जाने के लिए हाइड्रोलिक जंप बनेगा तभी जा सकता है। यहाँ पे देखिए फ्लो, अब यहाँ पे क्या है आपका सुपर क्रिटिकल है और यहाँ पे फ्लो सब क्रिटिकल हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको हाइड्रोलिक जंप ही बनाना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड आपको बताया जा रहा है कि जहाँ पे इस टाइप से फ्लो चेंज हो रहा है वहाँ पे आपके कंट्रोल सेक्शन दो तरीके के पॉसिबल है। कंट्रोल सेक्शन आपका एक यहाँ पे भी पॉसिबल है लेट से, और एक कंट्रोल सेक्शन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, फ्लो आपका यहीं से जंप हो जाए। दो पॉसिबिलिटी है, हम दोनों को एक पर्पल कलर से दिखाएंगे, एक वाटर कलर लाइट ब्लू से दिखाएंगे। तो अभी पर्पल कलर वाला जो है उसका हम लोग बात कर रहे हैं, वो देखिए। अगर हम लोग फ्लो का जंप यहीं पे कंसिडर करते हैं, लेट से पानी में आपका जंप यहाँ पे हो जा रहा है और इसके बाद आपका S1 स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका पानी का स्लोप ऐसे चेंज हो। यहाँ पे क्या किया हमने, एनडीएल से सीडीएल जंप में गए, क्योंकि हमने बताया कि फ्लो आपका जब भी सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल में होगा जाना होगा तो हाइड्रोलिक जंप बनाना होगा। ये आपको नहीं बताया कि अप स्ट्रीम में जंप होगा या डाउन स्ट्रीम में जंप होगा। तो यहाँ पे बात हो रही है एनडीएल से सीडीएल जा रहे हैं तो पहले आपका यहाँ पे जंप हुआ, जंप होने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए सीडीएल के लेवल पे, सीडीएल से आपका आगे ऊपर आपका लेवल अगर इंक्रीज कर रहा है तो S1 का कर्व हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी 1 है। सेकंड सिनेरियो आपके पास ये भी हो सकता है कि जंप आपका डाउन स्ट्रीम में बने, जंप हो सकता है आपका उस समय यहाँ पे बने। यहाँ पे अगर जंप बनना है तो फ्लो का कर्व आपका ऐसा होगा और कंट्रोल सेक्शन ये होगा, ठीक है, और फ्लो का जो नेचर होगा ये M3 होगा। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है डायग्राम में, और इन दोनों का अगर हमको नाम से लिखना हो तो नाम, अगर हम सीक्वेंस ऑफ स्लोप को कहेंगे तो इसको कहते हैं M3 हुआ, फिर उसके बाद जंप हुआ। फर्स्ट केस में अगर हम लोग कहेंगे तो इसको ऐसे कह सकते हैं, आपका पहले जंप हुआ फिर आपका S1 केस हुआ। तो ये एग्जांपल बेसिकली आपको जब डैम वगैरह के केस में होते हैं तब आपका होता है, जब आपका स्टीप स्लोप के बाद अगर आप डैम बना रहे हैं तो आपका एनडीएल होगा, एनडीएल नीचे पड़ेगा, पहले आपका जंप होगा उसके बाद ऐसा होगा। सेकंड सिनेरियो हो रहा है अगर आपके पास स्लुइस गेट में फ्लो हो रहा है जहाँ पे फ्लो आपका वाइल्ड स्लोप में जा रहा है और आपका फाइनली एनडीएल में जाना है, तो इस सिनेरियो को हम लोग कहते हैं स्लुइस गेट का सिनेरियो, जहाँ पे नीचे से पानी ऊपर जा रहा हो। उस समय दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। इस टाइप के थोड़े से आपके क्वेश्चन होंगे, ये मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल का है, इससे ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं किया जा सकता है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जंप वाला जो पॉसिबिलिटी हो जाता है ये थोड़ा सा यूनिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सब तो पुराना जो अभी आपने 12 जो कर्व के कर्वेचर देखे उसके बेसिस पे आराम से आप रिमाइंड कर सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये Yes, sir. हुआ बेसिकली आपका कर्वेचर बताने का अलग अलग मेथड। तो इसमें से हम आपको एक दो क्वेश्चन और दे देते हैं, तो आप लोग चाहो तो सॉल्व कर लोगे तो आपको क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो आपको बता देते हैं क्या है। लेट्स से आपका स्लोप का कंडीशन ऐसा है, ये हो गया आपका
लेट से आपका सिनेरियो ऐसा बन रहा है, पहला जो स्लोप हो गया ये आपका माइल्ड है, फिर आपके पास माइल्डर हो गया, माइल्डर माइल्ड, फिर आपका आ रहा है स्टीपर माइल्ड, और यहाँ पे आपका एक इसको अगर हम छोटा कर दें, अभी नहीं होगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इसमें आपको ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा, यहाँ पे आपका एक स्लुइस गेट बना हुआ है, ठीक है। स्लुइस गेट आपका ध्यान रखना है सीडीएल के नीचे है, आपको अब बताना है कि जो फ्लो का जो कर्वेचर है एनडीएल से एनडीएल में आपका शिफ्ट होगा तो आपका स्लो का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो नेचर कहाँ कहाँ चेंज होगा, क्या क्या उसमें से वेरिएशन होगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं सीडीएल जो है आपका यहाँ इसका जो ओपनिंग है वहाँ पे उसके नीचे होगा, मतलब कि आप कह सकते हो सीडीएल है आपका ये लाइन, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं, आपको पूरा प्रॉपर्ली डायग्राम बनाना है कि कहाँ कहाँ कंट्रोल सेक्शन होगा, कहाँ कहाँ आपका नॉर्मल डेप्थ ऊपर होगा, कहाँ नीचे जाएगा, और फ्लो का जो आपका जो टाइप है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। आ रहा है समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपसे जनरली ऑब्जेक्टिव वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सब, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है लोगों को, यहाँ पे इस चीज़ की क्लैरिटी कम रहती है, कई बार यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो लेट से आपको हमने सीडीएल का बता दिया, आपको अब हर जगह पे एनडीएल बताना होगा कि कहाँ पे होगा, और आपको कर्वेचर बताना होगा कि पानी का स्लोप का वो कैसा होगा। आंसर जो आप बताएंगे वो कैसा बताएंगे, जैसे कि M1 M2 J होगा, फिर M3 होगा, या जो भी होगा, जो भी सीक्वेंस आपका यहाँ पे बनेगा उस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो आप वहाँ पे चूज करते हैं। सब्जेक्टिव हुआ है तो आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके देखो कि क्या आ रहा है आंसर। एक एक करके हर सेक्शन को आपको डील करना पड़ेगा कि उन दोनों पार्टिकुलर सेक्शन में किस हिसाब का स्लोप होगा, क्या चेंज बनेगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आ रहा है समझ में? दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। ये क्वेश्चन 1 हो गया, एक हो गया आपका क्वेश्चन 2। यहाँ पे आपका स्लोप ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन है आपका ऐसे, यहाँ पे स्लोप आपका माइल्ड से स्टीपर में जा रहा है, स्टीपर से स्टीप में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्लोप का कर्वेचर का जो नेचर होगा वो क्या होगा। और क्वेश्चन 3 एक और आप देख लीजिए, यहाँ पे होगा आपका हॉरिजॉन्टल से, तो ये 3 क्वेश्चन है। आप बेसिकली इन तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? दिगंबर आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये तीनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। अभी पहला वाला आप चाहो तो अभी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सीडीएल हमने बस रेफरेंस के लिए दिया है कि स्लुइस गेट का जो ओपनिंग है सीडीएल के नीचे है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है बेसिकली कि कहाँ कहाँ एनडीएल होगा। तीनों सिनेरियो में आप डायग्राम बनाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे तुम लोग अपना जो है सॉल्यूशन उसका फोटो खींच के यहाँ पे शेयर करना, देखेंगे कि आपका सही आया है या आंसर नहीं आया। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है तो आपको बताना पड़ता है कि आपका नंबर सीक्वेंस में आपको बताना पड़ेगा। जैसे इस पार्टिकुलर केस में आप बताओगे M2 S3 S1 जो भी आपका आएगा उस हिसाब से आप आंसर बताओगे। यहाँ पे आपको डायग्राम बेसिकली ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा। तो अभी तक हमने जो आपको बताया उस कंसेप्ट के बेसिस पे आप इसको आराम से कर सकते हैं। अभी आप लोग को इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बताइए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके सर। आपको क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोर और लेस आपका ग्रेजुअली वैरिड फ्लो का और आरवी ग्रेजुअली वैरिड फ्लो का मैक्सिमम सारा काम हो गया है।
में से एक चीज आपको यहाँ पे क्या स्पेसिफिक एनर्जी फ्लो कर दिया, रैपिड कैरेक्टरिकल, सब हमने डिस्कस कर ही लिया है। एलिमेंट कंप्यूटेशन एक 5-10 मिनट का एक टॉपिक है, वो छोटा सा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फॉर्मूला ये उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका आरवीएफ में, जहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक जंप के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे कंजुगेट डेप्थ या सीक्वेंस डेप्थ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद ये टॉपिक आपका ओपन चैनल फुल बेसिक है कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये तीनों यहाँ पे कॉन्फ़िग है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले तो ये डिस्कस करना है कि ये जो हमने बात किया था कहाँ गया, जी गया, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो में आपको इन तीनों का बताना पड़ेगा आंसर क्या आ रहा है, तो तीनों हो गया। ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, तो ये तो हम यहाँ पे क्लास अपना शुरू कर रहे हैं।